आज हमें न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। टॉपिक का क्या नाम होगा? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो ये सर्किट, ये डिवाइस होती है या एक सर्किट होती है जिसका काम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने में काम आता है। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम, इसका क्या काम होगा, क्या वर्क होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा। ये किसी सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी फाइंड करेगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? आइडियल वोल्टमीटर। चलो, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा? तो पोटेंशियोमीटर नो डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करेगा। नो डिफ्लेक्शन मेथड को समझ में आया? नो डिफ्लेक्शन मेथड इसका मतलब जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही हो, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रही हो, उस मेथड को अपन क्या बोलेंगे? नो डिफ्लेक्शन मेथड। इसका एक दूसरा प्रिंसिपल भी होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नो डिफ्लेक्शन मेथड। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये अपन बाद में पढ़ते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अपन किससे फाइंड करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अपन वोल्टमीटर से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं? वोल्टमीटर से। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस अपन पोटेंशियोमीटर से क्यों फाइंड करेंगे? इसका क्या रीजन है वो अपन देखते हैं। और पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर भी क्यों कहते हैं वो अपन देखते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक सर्किट है, सर्किट एक रेजिस्टेंस से जिसके अंदर इलेक्ट्रिक लो आई करंट लो हो रही है। इसका रेजिस्टेंस कितना? आर है। पॉइंट ए पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट बी वाला। अपन का इस सर्किट का क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपन का? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो अपन क्या जानते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? आई आर। कितना आएगा? आई इंटू आर। आई क्या होगी? जैसे इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको अपन आई बोलेंगे। इसका रेजिस्टेंस आर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? आर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? वी बी इज इक्वल टू आई आर। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा? रियल वाला। कौन सा होगा? रियल वाला। लेकिन जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपन किससे फाइंड करेंगे? वोल्टमीटर से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? एक वोल्टमीटर लगाएंगे। ये बन गया अपन क्या? वोल्टमीटर। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक जंक्शन बन जाएगा। जंक्शन पर करंट क्या होती है? डिवाइड होती है। तो यहाँ से प्लेट पर यहाँ पर कितनी करंट आ रही है? इसके अंदर आईडीएस करंट आ रही है। कितनी आईडीएस करंट इसके अंदर आ रही है। तो वोल्टमीटर में कितनी करंट जाएगी? टोटल आई आ रही है, आईडीएस इसके अंदर चली गई, तो वोल्टमीटर में कितनी करंट आएगी? आई माइनस आईडीएस। तो रियल में पोटेंशियल, रियल में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? बाय वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के हिसाब से इसमें कितनी करंट जा रही है? आईडीएस। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो कितनी करंट आएगी? कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? आईडीएस आर आएगा। अपने हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए था? आई आर आना चाहिए था। लेकिन रियल में कितना है? आईडीएस आर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टमीटर अपन को परफेक्ट वैल्यू नहीं देता है। वोल्टमीटर परफेक्ट वैल्यू क्यों नहीं देता है? क्योंकि वोल्टमीटर में क्या चाहिए? करंट जा रही है। इसमें करंट जा रही होगी तो थोड़ी सी करंट यहाँ पर क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी। थोड़ी सी करंट यहाँ पर क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी। तो फिर क्या बोलेंगे कि वोल्टमीटर परफेक्टली नहीं देता है। वो समझ में आया? मेरे को पता है कुछ समझ में नहीं आया। चलो एक एग्जांपल से अपन को समझते हैं। अपने पास एक रेजिस्टेंस वायर है, यहाँ तक ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ले कर लो कितना? 100 रेजिस्टेंस है। ये वाला पॉइंट ए ले लो, ये वाला पॉइंट बी ले लो। इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है? 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। यहाँ तक समझ में आया? आई इज कितना हो रहा है? 5 एम्पीयर करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। इसका रेजिस्टेंस कितना ले रहे अपन? 100 आर। तो अपने हिसाब से रियल में इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना अपने पास? 5। आर कितना है? 100। तो 5 into 100 आना चाहिए। तो V इज इक्वल कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट से हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन इसका अपन जब मेजरमेंट करना चाहेंगे तो इसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर लगाएंगे। ये अपना वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है। तो थोड़ी सी करंट इस अपने अंदर ये ले लेगा, थोड़ी सी करंट क्या करेगा? ये कंज्यूम कर लेगा। तो अपन क्या बोलेंगे? चलो इधर कितनी करंट आती है? 4 आई आ रही है। इसमें कितनी करंट चली गई? 1 एम्पीयर करंट इसमें चली गई और 4 एम्पीयर करंट इसमें आ गई। अब ये वोल्टमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बताएगा?
VS इज इक्वल टू कितना बताएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना 100, इसके अंदर कितना लगा रेजिस्टेंस के अंदर, तो 4 into 100, तो रियल में कितना आ जाएगा अपने पास 500, वोल्टमीटर कितनी बता रहा है 400 बता रहा है। तो अपन ये बोलेंगे कि वोल्टमीटर परफेक्ट रीडिंग नहीं देता है, रियल में जो 500 आनी चाहिए थी लेकिन कितनी आ रही 400, तो वोल्टमीटर परफेक्ट रीडिंग नहीं देता है। वोल्टमीटर परफेक्ट रीडिंग क्यों देता है कि वोल्टमीटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो थोड़ी सी करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंज्यूम खर्च हो जाएगी, तो इसके कारण क्या होगा कि ये परफेक्ट रीडिंग नहीं देगा। फिर ये बन जाएंगे कि इस रीडिंग परफेक्ट नहीं आ रही है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, तो ऊपर करंट थोड़ी सी कम जाएगी, ज्यादा करंट किसमें से पास होगी, रेजिस्टेंस में से पास होगी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में से माना कि कितनी फ्लो होगी 4.9, इसमें से कितनी फ्लो होगी 0.1। अब इसमें करंट कम क्यों हुई, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे VS इज इक्वल टू 100 into 4.9, कितना होगा 490 वोल्ट। फिर भी अपन क्या बोलेंगे ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं है कि वोल्टमीटर में करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो थोड़ी सी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, तो वोल्टमीटर कभी भी परफेक्ट रीडिंग नहीं देगा। तो अपन ऐसी डिवाइस बनानी है जो परफेक्ट रीडिंग देवे और उसके अंदर करंट का कोई भी करंट कंज्यूम ना हो, ऐसी डिवाइस को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर। क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर। चलो वापस ट्राई करना। अब अपन को ऐसी डिवाइस बनानी है जिसके अंदर करंट का फ्लो नहीं हो तो भी क्या फाइंड कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सके। इसी डिवाइस को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर। जब करंट फ्लो नहीं हो रही हो उस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, नो डिफ्लेक्शन मेथड। पोटेंशियोमीटर को अपन कौन सी डिवाइस बोलेंगे, नो। पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले अपन इसको समझते हैं। चलो सुना, ये अपने पास एक बैटरी E1 है, E1 एक बैटरी E2, सर्किट में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। E1 क्या चाहेगा, कैसे करंट फ्लो हो, ऐसे करंट फ्लो हो, प्लस से माइनस कैसे फ्लो हो, प्लस से माइनस। तो E1 चाहेगा कि गैल्वेनोमीटर करंट किस डिफ्लेक्शन कैसे है, इस साइड में आ जाए, गैल्वेनोमीटर में करंट कैसे फ्लो हो, ऐसे फ्लो हो, किसके कारण, E1 के कारण। ओके, तो करंट कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए। E2 क्या चाहेगा, करंट कैसे फ्लो हो, ऐसे फ्लो हो, कैसे, ऐसे, इसके प्लस से माइनस ऐसे फ्लो हो, तो E2 की करंट कैसे करंट फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी क्लॉकवाइज, ये E2 की करंट फ्लो होगी। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा, ये वाला डिफ्लेक्शन E1 के कारण आ रहा है, ये वाला डिफ्लेक्शन E2 के कारण आ रहा है। यहाँ तक ठीक है। इन दोनों को अपन ऐसे सेट करना है, इस वाले सेट के लिए, इस वाले सेट के लिए, दोनों सेट को अपन ऐसे सेट करना कि डिफ्लेक्शन कैसे आ जाए, जीरो आ जाए, ना इसके अंदर ना इसके कारण करंट फ्लो हो, ना इसके कारण करंट फ्लो हो, डिफ्लेक्शन कैसे आ जाए, जीरो आ जाए। तो अपन को इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इसका पोटेंशियल तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाएगा, तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। तो अपन ऐसा इसका अरेंजमेंट करेंगे कि डिफ्लेक्शन कैसे आ जाए, जीरो आ जाए। देखो ये ठीक उसी प्रकार की इमेज है, जिसे एक पहलवान ये वाला और एक दूसरे पहलवान ये वाला है, ये वाले पहलवान की पावर अगर ज्यादा होगी तो इस वाले सेल को इधर खींच लेगा, इसकी जब पावर होगी ज्यादा होगी तब ये इस वाले को इस टाइप में खींच लेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, ना ये वाला इधर जा रहा ना ये वाला इधर आ रहा है, इस वाले केस को अपन क्या बोलेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि इस वाले पहलवान की वैल्यू और इस वाले पहलवान की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी। इसी प्रकार काम करेगा कि इस वाले पॉइंट की वैल्यू और इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस सर्किट को अपन को ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इस वाले पॉइंट इस वाले सेल की वैल्यू और इस वाले सेल की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो बीच में अपन रेजिस्टेंस वायर ले लेंगे, इसके साथ अपन क्या टच कर लेंगे, जो भी टच कर लेंगे, और ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे कि इस वाले सेल की वैल्यू इस वाले सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, और दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, दोनों से अपन सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड कर लेंगे। इसको अपन बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर लेयर के अंदर कैसा होता है वो इस वीडियो में देखिए।
Observe the construction of the potentiometer. The potentiometer is an instrument used for the measurement of potential difference. It consists of a 10-meter long uniform wire of manganese or constantan stretched in 10 segments, each of 1 meter length. What is the principle of a potentiometer? A battery BT is connected between the ends A and B of a potentiometer wire through a key K. A steady current I flows through the potentiometer wire. This forms the primary circuit. A primary cell is connected in series with the positive terminal A of the potentiometer, a galvanometer, high resistance and jockey. This forms the secondary circuit. If the potential difference between A and J is equal to the EMF of the cell, no current flows through the galvanometer. It shows zero deflection. AJ is called the balancing length. If the balancing length is L, the potential difference across AJ is equal. अपन पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक, इसके अंदर 10 मीटर का एक वायर होता है। कितने मीटर का वायर होता है? 10 मीटर का एक वायर होता है जो किसका बना होता है? तो मैग्नेट का बना होता है। किसका? मैग्नेट एक एलॉय होती है। इसका वायर अपन मैग्नेट का क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैग्नेट की रेजिस्टिविटी क्या होती है? टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। एक वेट देंगे +1 माइनस, जिसको हम पॉइंट ऐसे जोड़ेंगे। यहाँ पर अपन एक की लेंगे, यहाँ से एक रियोस्टेट लेंगे। क्या लेंगे? RH रियोस्टेट लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो, फिर अपन जिस सेल का अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, वो सेल अपन कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे, +1 माइनस। इस वाले पॉइंट को अपन किसे जोड़ेंगे? इससे माइनस से अपन क्या जोड़ना है? या तो कैलोरीमीटर जोड़ो डायरेक्ट, उससे अपन क्या जोड़ना है? जोड़ी जोड़ती है। इस सर्किट को अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी सर्किट। इस वाले सेल के लिए अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना लेते हैं? E1। इसका अपन कितना ले लेंगे? E2 ले लेंगे। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपन को पहले से मालूम होगा, इसका अपन को फाइंड करना होगा। एक बार वापस सुन लो। 10 मीटर का एक वायर होगा, पोटेंशियोमीटर के अंदर 10 मीटर का एक वायर होगा। वायर किसका बना होगा? तो मैग्नेट का बना होगा। वायर मैग्नेट का क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैग्नेट की रेजिस्टिविटी क्या होती है? टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ऊपर अपन एक बैटरी लेंगे जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपन को पहले से मालूम होगा। इसका पॉजिटिव अपन किसे जोड़ेंगे? ए से जोड़ेंगे। नेगेटिव अपन किसे जोड़ेंगे? ई से अपन क्या जोड़ेंगे? रियोस्टेट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? रियोस्टेट का पॉइंट अपन कहाँ जोड़ेंगे? पॉइंट बी पर जोड़ेंगे। जिस सेल का अपन क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, उसको अपन क्या जोड़ेंगे? इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे इस सेल को। सेल का उस सेल के नेगेटिव से अपन कैलोरीमीटर जोड़ेंगे, तो कैलोरीमीटर से अपन क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ी जोड़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। अभी ये वाला सेल सर्किट के अंदर नहीं है, यहाँ से अपन की को ओपन कर रखा है, तो ये वाला सेल सर्किट के अंदर नहीं है। अपने पास अपने सर्किट के अंदर कितने सेल है? ये वाला सेल है। ठीक है, चलो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। कितना होगा? पॉजिटिव। इस वाले पॉइंट का कितना होगा? नेगेटिव होगा। तो इस वाले पॉइंट का पॉजिटिव पोटेंशियल अपना कितना लेट कर ले? बी कर ले। इसका कितना लेट कर ले? बी। और इस वाले का कितना कर ले? अपन 0 लेट कर ले। तो इस सेल के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन क्या बोलेंगे? बी होगा। ये वाला माइनस कहां से आ रहा है? बी पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना पे होगा? 0 पे होगा। कितना पे होगा? इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 पे होगा। तो इस सेल के कारण इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो v माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? v होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो इस वायर की लेंथ अपन कितनी मान ले? तो टोटल लेंथ कितनी लेट कर ले अपन? l लेंथ लेट कर ले। ध्यान से समझना, इस सेल के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? v होगा।
इस सेल के कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, V हो रहा है। या फिर ठीक है, कितनी लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V हो रहा है, तो L लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, V हो रहा है। तो 1 यूनिट लेंथ के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V/L। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस और पर यूनिट लेंथ को ही अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। अब सुनना है ना, इस पूरे भाग के ऊपर कितने मीटर का वायर है, 10 मीटर का वायर है। इस पूरे भाग के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V आ रहा है। L लेंथ के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V आ रहा है। तो इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V/L होगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। अब देखो इस पूरी लेंथ के ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ रहा है, V/L। इसका मतलब क्या हुआ कि इस यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/L। कितना, V/L। अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 10 सेंटीमीटर की। उस कंडीशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सिंपल सब क्या बोलेंगे, पर यूनिट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/L। इनटू कितने पर फाइंड करना अपन को, 10 सेंटीमीटर पर इनटू कितना आ जाएगा, 10। फिर आपको पूछें इस वाले पॉइंट के लिए यहां से देखिए यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसके लिए अपन को किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, लेंथ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, तो V/C कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को कौन चाहिए कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, उसी को अपन यहां बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V/L इनटू यहां से आपकी लेंथ कितनी है, कुछ भी नहीं कितना 50 सेंटीमीटर, तो इनटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आया समझ में। चलो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल अपन क्या लेंगे, x ले लेंगे। तो x किसके इक्वल होता है, तो मैं तो बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ को ही अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। सिंबल इसका मिल रहा है कांस्टेंट ले, ये एक इसका सिंबल अपन क्या ले रहे हैं, सॉरी क्या ले रहे हैं अपन, x ले रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ, जिसकी यूनिट क्या होगी, तो अपन क्या बोलेंगे, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, जो कि आप लेना चाहो। अपन को किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करना है, किसी सेल का फाइंड करना है अपन को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैसे फाइंड करना है अपन को, एक सर्किट से अपन को फाइंड करना है। पोटेंशियोमीटर के सर्किट से किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपन को फाइंड करना है। अब दूसरा सेल का अपना सेल होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, E1। इस सेल का अपन क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करना है। तो अपन इस सेल के लिए और इस सेल के लिए दोनों सेल को अपन कंपेयर करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करेंगे। ध्यान से समझना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर। इसको अपन जो बोलेंगे कितने सेंटीमीटर की है, L, कैपिटल L। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियोमीटर की लेंथ कितनी, कैपिटल L यहाँ तक, ठीक है। इस वाले सेल का करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, सर्किट के अंदर ऐसे फ्लो होना चाहिए, कैसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे फ्लो होना चाहिए। इस वाले सेल का करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस सर्किट के लिए अपन को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितने आ जाए, 0। उस वाले केस में इस वाले सेल का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले इस गैल्वेनोमीटर को यहां टच करेंगे अपन, फिर यहां टच करेंगे, यहां टच करेंगे, यहां टच करेंगे और हर जगह पर अपन टच करेंगे। सबसे पहले इस चौकी को अपन यहां टच किया,
यहाँ टच करने को अपने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन किस साइड में आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। उस केस में कौन सा सेल पावरफुल है, तो ये वाला सेल पावरफुल है। फिर जो भी को अपन यहाँ पर टच किया तो डिफ्लेक्शन कैसे आया, इस साइड में आया, तो कौन सा सेल पावरफुल होगा उसमें, ये वाला सेल पावरफुल हो गया। अपन को इस जोड़ी को हर एक पॉइंट पर टच करके देखना है और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जहां पर डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, किलोमीटर में 0 आ जाए। तो लेट कर लो, इस वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आया, 0 है। सी वाले पॉइंट में डिफ्लेक्शन कितना आ चुका है, 0। तो सी वाले पॉइंट में किलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया, 0 आया। इसका मतलब इस वायर के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, IG कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक ही ब्रांच है। अगर यहाँ पर करंट 0 होगी तो यहाँ पर भी करंट कितनी होगी, 0। इस पॉइंट में करंट कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस वाले सर्किट के अंदर, इस वाले ब्रांच के अंदर अगर करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो चुका है तो किलोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखो क्या होता है, जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इस लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलेंगे, बैलेंस लेंथ बोलेंगे। इसको अपन किससे डिनोट करें, स्मॉल एल से। टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। या तो समझ में आ रहा है, उस कंडीशन में इस सेल का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जब किलोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रही है तब यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ से समझ में आ रहा है। उस केस में इस सेल के कारण इस वाले पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अपन जानते हैं इस वाले सेल के कारण जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बनाया आपने, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है आपने, इस सेल का निकालना। तो पोटेंशियल डिफरेंस E1 इक्वल टू किससे इक्वल होता है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से यहाँ तक अपन को निकालना है, फिर एक छोटे से पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, उसको अपन क्या नाम दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पर यूनिट लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन एल। ये मान किया हमने पर यूनिट लेंथ का, एक छोटी सी लेंथ का पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसी को अपन क्या नाम दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू क्या करेंगे अपन, यहां से यहां तक लेंथ कितनी एल इनटू एल कर देंगे। तो पूरे का अपन मिल चुका है और पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है। तो E1 इक्वल कितना हो जाएगा, V अपन इनको अपन क्या डिनोट किया, x अपॉन l। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस सेल को देखो, अब अपन इस सेल का पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका करंट फ्लो नहीं हो रही। तो इस वाले सेल के लिए तो क्या देखना, इसका पोटेंशियल कितना है। अब देखो इस वाले वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें करंट कितनी होगी, 0। यहां पर करंट कितनी होगी, 0 होगी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। जो सर्किट के अंदर करंट कितनी हो, 0 हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहां का पोटेंशियल कितना होगा, E2। ये वाला पोटेंशियल E2 है। यहां से समझ में आ रहा है। इस वाले में करंट फ्लो नहीं हो रही है, जब वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। तो इस वाले का पोटेंशियल यहाँ पर E2 था, यहाँ पर भी E2 होगा, यहाँ पर भी E2 होगा, यहाँ पर भी E2 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, E2 होगा। इस वाले का पोटेंशियल यहाँ पर कितना, 0 होगा, 0 0 0, और हर एक पॉइंट पे कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अपन क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, इस सेल के कारण कितना है, E2 आया। कितना है, E2। फर्स्ट वाले सेल के कारण यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तो अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, E1 = पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L। E1 = XL आया। इस वाले सेल के कारण अपन वापस क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है।
अगर ब्रांच करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इस सेल का पोटेंशियल डाउन नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल डाउन नहीं होगा, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, E2 आएगा। ये वाले यहाँ पे पोटेंशियल कितना 0 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे इस सेल का पोटेंशियल कितना आया, E2 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही हो, सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो E2 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। तो E2 कितना आ जाएगा, E1 की वैल्यू XL या E2 X को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो कितना होता है, तो V अपॉन कैपिटल L इनटू L। तो अपन इस सेल का क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड, सॉरी इस सेल का अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, किसी भी सेल का पोटेंशियोमीटर के अंदर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या फॉर्मूला बना, तो E = F × L, जहां पर E किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ V अपॉन L × L। ये अपना फॉर्मूला बना, L से L कैंसिल, तो यूनिट हो जाएगी इसकी V को अपन क्या बोलेंगे, वोल्ट। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी क्या होती है, एक पोटेंशियोमीटर क्या फाइंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जितना कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकता है, जितनी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो इसकी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। जितनी कम से कम वो वैल्यू फाइंड करेगा, उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जैसे पोटेंशियोमीटर लिया अपन सबसे पहले, उसने वैल्यू फाइंड की 0.01, सेकंड वाले ने फाइंड की 0.001, थर्ड वाले ने फाइंड की 0.001। तो अपन क्या बोलेंगे, ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है, ज्यादा छोटी से छोटी वैल्यू कौन फाइंड कर सकता है, तो ये वाला फाइंड कर सकता है। तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा है, जैसे मोर सेंसिटिविटी है ना, ये इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, खूब ज्यादा होगी। अब देखो इसको समझ में नहीं आएगा, एक अपने पास एक वायर है, यहां से लेके यहां तक, इसके ऊपर पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, V वोल्ट की वैल्यू लगा रहे हैं, कितनी वोल्टेज इसको अपन दे रहे हैं, 1 वोल्टेज इसको अपन दे रहे हैं। यहां पे कितना आएगा 1, यहां पे कितना आएगा 0 आएगा। तो इस वाले सेल के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, इससे पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसका पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो कितना होगा, X = V अपॉन L होगा। X = V कितना अपने पास 1 वोल्ट, L कितना 10, तो 0.1 आया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.1। फिर हमने क्या किया, इसके लेंथ को अपने इंक्रीज कर दिया, इस लेंथ को अपने कितना बढ़ा दिया, 100 सेंटीमीटर कर दिया। तो अब हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो X कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.001 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तब क्या बोलेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट वाला जो पोटेंशियोमीटर था वो कितनी रेंज फाइंड करा, 0.1 वोल्ट। सेकंड वाला कितनी फाइंड करा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट फाइंड करा। फिर इसकी लेंथ को अपने कितना कर दिया, 1000 कर दिया। अब देखो क्या होगा, X = V अपॉन L कितना हो जाएगा, 1/1000, तो 0.001। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अपन यहाँ से क्या समझ सकते हैं, अपन यहाँ से ये दिमाग लगाते हैं कि फर्स्ट वाले में y की लेंथ कितनी थी, जब 10 थी, तब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 0.1। जब y की लेंथ कितनी थी, 100 थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 0.01। थर्ड में y की लेंथ कितनी कर दी अपन ने, 1000, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.001। तो ये पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आ रही, एक पॉइंट के बाद 1 वैल्यू 2 आ रही, और एक पॉइंट के बाद 3 आ रही। तीनों केस में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किस में आ रही है, सबसे कम वैल्यू किस में आ रही है, तो इसमें आ रही है। किसमें आ रही है, सबसे ज्यादा इसमें आ रही है। तो इसमें क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें y की लेंथ क्या हुई, ज्यादा हुई। तो यहां से क्या रिलेशन निकला कि X = V अपॉन L। अगर y की लेंथ अपन इंक्रीज करेंगे, y की लेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ ठीक है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं कि y की लेंथ ज्यादा क्यों होती है, पोटेंशियोमीटर के अंदर y की लेंथ 10 मीटर क्यों लेते हैं अपन, y की लेंथ 10 मीटर करने से क्या होगा कि y की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जब y की लेंथ बढ़ गई तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हुआ तो इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो या y की लेंथ क्या है, यहाँ तक ठीक है, y की लेंथ आपने कितनी ली, अपने 1000 ले ली। y की लेंथ को इंक्रीज किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई,
ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो y की वैल्यू बढ़ाने पर x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो x के वापस कम होने पर सेंसिटिविटी क्या हो रही है, पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो यहाँ से क्या रूल बना कि y की वैल्यू ज्यादा क्यों लेते हैं अपन पोटेंशियोमीटर में, कि y की वैल्यू ज्यादा लेने से x क्या होगा, कम होगा। तो x के कम होने से कौन इंक्रीज हो जाएगा, कौन के बाद की डिजिट, कौन के बाद डिजिट को समझ क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी किसके इनवर्स होती है, तो सेंसिटिविटी किसके इनवर्स होती है, x पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या होती है, इनवर्स होती है। तो y की वैल्यू सेंटीमीटर सॉरी 10 मीटर क्यों लेते हैं, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। कंपैरिजन ऑफ टू सेल, अपन को दो सेल दे रखे होंगे यहां तक, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या निकालना है, अपन को रेशियो निकालना है कि दोनों में से कौन पावरफुल है, कितना पावरफुल है वो अपन को फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है, अपन को पोटेंशियोमीटर से फाइंड करना है। तो देखो इसका सर्किट को समझना, सबसे पहले अपने पास एक वायर होगा, पोटेंशियोमीटर के अंदर एक वायर होगा, कितने मीटर होगा, 10 मीटर का। इस पॉइंट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को B नाम दे दो। यहां पर एक सेल है प्लस और ये वाला माइनस, प्लस को अपन किससे टच करेंगे, A से, माइनस से की और की से अपन क्या बनाएंगे, क्या जोड़ेंगे अपन, रेजिस्टर जोड़ेंगे RS। ये जो सर्किट बना इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी सर्किट और पोटेंशियोमीटर बोलेंगे। इस सेल के लिए कितना लेते हैं, E, याद रखिए। फिर अपन क्या करेंगे, अब हम दो सेल लेने हैं E1 एंड E2, तो दोनों को अपन किसमें जोड़ेंगे, सेकेंडरी सर्किट में। प्राइमरी सर्किट में कौन होगा, पोटेंशियोमीटर का वायर A पे होगा, उसे एक्सचेंज होगा E, एक क्या जोड़ेंगे, की और एक रेजिस्टर, इन्हें को अपन कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। फिर अपन एक सेल लेंगे जिसका अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंपैरिजन करना है, प्लस और माइनस। ये वाला सेल कौन सा हो जाएगा, E1 हो जाएगा। एक सेल अपन लेंगे प्लस और माइनस, ऊपर से सेल होगा, सेकंड वाला सेल होगा E2। दोनों को अपन किससे जोड़ेंगे, की से जोड़ेंगे। इस की को अपन क्या बोलेंगे, टू वे की। एक सेल से अपन कितना सर्किट जोड़ना है, कितना सेल जोड़ना है, दो। बीच में से अपन क्या जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर। यहां तक समझ में आया। चलो सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, ऊपर वाला सर्किट को देखो, एक सेल लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे अपन, की लेंगे, इससे रेजिस्टर जोड़ेंगे और कौन सा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, प्राइमरी। उसके बाद अपन दो सेल का क्या फाइंड करना है, दोनों सेल का अपन को कंपैरिजन करना है। क्या फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, E1 और E2 को दोनों को अपन क्या जोड़ेंगे, सेकेंडरी सर्किट में जोड़ेंगे। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन यहां पे क्या लगाएंगे, की लगाएंगे, क्या लगाएंगे, की प्लग लगा देंगे। यहां पर प्लग लगाने से ये वाला सेल कहां आ जाएगा, सर्किट के अंदर आ जाएगा। ये वाला सेल सर्किट के अंदर है और ये वाला सर्किट के अंदर नहीं है, तो इसे क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। याद है, ठीक है। फिर इसका अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इस सेल के लिए क्या फाइंड करेंगे अपन, बैलेंस लेंथ। और बैलेंस लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो E1 इसे करके ये वाला सेल और ये वाला सेल अपन ले रहे हैं, जो कि अपन हर एक पॉइंट पे टच करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, हर एक पॉइंट पर अपन टच करेंगे और इस सेल के लिए अपन बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। इस वाले सेल के लिए क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस लेंथ। और कितनी लेंथ पर आई, वेट माना कि L लेंथ पर आई। तो इस वाले सेल के लिए पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले सेल का पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या फॉर्मूला बना, E1 = xL1। E1 यहाँ पे क्या चीज है, इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, x यहाँ पे क्या चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ इनटू L1। L1 इस सेल की बैलेंसिंग करते हैं, तो इससे इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। फिर इस वाले की को उठा के अपन को यहाँ पर रखना है। अब कौन सा सेल सर्किट में आ चुका है, ये वाला सेल आ चुका है। इसके लिए हम इसका फाइंड करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। माना कि इस बैलेंस लेंथ कहां पर है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस बैलेंस लेंथ आ रही है, ठीक है। तो वापस इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, तो E2 = पोटेंशियल ग्रेडियंट L into N2। इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, 2 बनेगी। फिर दोनों सेल को अपन को क्या करना, रेशियो फाइंड करना, क्या फाइंड करना, कंपेयर करना। तो E1 अपन दोनों को डिवाइड कर दो 1/2, तो इसी का कितना हो जाएगा, x L1 अपन x L2। x क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 मिला अपन को, E1 अपन E2 = L1 अपन N2। ओके, तो दो सेल के कंपैरिजन का क्या फॉर्मूला बना,
E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। इबार अभी ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्राइमरी से क्या होगा, उसमें एक सेट दे रखा होगा, याद रखिए कि दो सेट दे रखे होंगे जिनका तुमको क्या करना है, कंपैरिजन करना। रियल में कौन से देते हैं तुमको, एक तो लीनियर सेट देंगे और एक लैप्लासियन सेट देंगे। लीनियर सेट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, तो 1.08 वोल्ट होता है। लैप्लासियन सेट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, 1.5 होता है, याद रखिए। फिर इस सेट के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इस वाले को तो बाहर निकाल देंगे और इसको अपन सर्किट में ले लेंगे। इस वाले सेट के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। बैलेंस लेंथ कितनी है इस वाले सेट के लिए, कितनी L1 है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, E1 XL1। फिर इस वाले सेट के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, E2 XL। दोनों का कंपैरिजन करना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 E2 L1 L2। इसका क्या आ जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा।